बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपैथिक स्पीसिएशन। पहले हमने डेफिनेशन की बात करनी है। सिंपैथिक स्पीसिएशन ऐसी स्पीसिएशन है जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर होती है बाय बायोलॉजिकल बैरियर्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें पेरेंट पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करती हैं डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर जाती हैं एक दूसरे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है और ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर ही कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अपनी मेन पॉपुलेशन से आइसोलेट कर गए हैं और उन्होंने अपनी न्यू स्पीशीज़ बनाना स्टार्ट कर दी हैं सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू स्पीशीज़ बन गई हैं सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए बायोलॉजिकल बैरियर्स के ज़रिए। यहाँ पे हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल बैरियर्स की बात करनी है जिस वजह से सिंपैथिक स्पीसिएशन होती है। सबसे पहला है चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर चेंज आ जाए तो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए मेन पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और डिफरेंट ग्रुप्स फिर अपनी अपनी स्पीशीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से सीजनल रिप्रोडक्शन, मेन पॉपुलेशन में अगर ग्रुप्स जो हैं उनके ब्रीडिंग सीजन के अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन आ जाता है किसी वजह से, तो फिर भी ये न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन का सबब बनते हैं। तो इसी तरह से इकोलॉजिकल आइसोलेशन, मेन पॉपुलेशन जो है उसमें से अगर कुछ ग्रुप्स किसी दूसरी जगह पे इकोलॉजिकल उनके अंदर आइसोलेशन हो जाती है, किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो भी ये स्पीशिएशन का सबब बनता है। इसी तरह से बिहेवियर चेंज है, अगर बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं स्पीशीज़ के दरमियान तो मेन पॉपुलेशन जो है तब भी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं। तो इस तरह से वो फिर हर ग्रुप अपनी अपनी स्पीशीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे जो कि यहाँ पे बायोलॉजिकल बैरियर्स का काम करता है। इसी तरह से म्योटिक एरर आ सकते हैं, स्पीशीज़ के दरमियान म्योटिक एरर आ जाएं तो तब भी स्पीशीज़ जो हैं जो मेन पॉपुलेशन है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और हर ग्रुप अपनी अपनी स्पीशीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये बायोलॉजिकल बैरियर्स का काम करते हैं और सिंपैथिक स्पीसिएशन का सबब बनते हैं। हमने एग्जाम्पल की बात करनी है तो इसकी बहुत फेमस एग्जाम्पल है एप्पल मैगोट फ्लाइज। 200 साल पहले एप्पल मैगोट फ्लाइज जो थी वो अपने एग लेज करती थी हाथरॉन ट्रीज़ के ऊपर, जो कि ऐसे थे जैसे कि लुक लाइक एप्पल ट्रीज़ जैसे लगते थे। कुछ अरसे के बाद ये जो एप्पल मैगोट फ्लाइज थी इन्होंने डायरेक्टली जाके अपने एग लेज करना स्टार्ट कर दिए एप्पल ट्रीज़ के ऊपर। एक अरसे तक जो एप्पल मैगोट फ्लाइज थी उनके कुछ स्पीशीज़ जो थी वो एप्पल ट्रीज़ के ऊपर अपने एग ले करती रही और कुछ हाथरॉन ट्रीज़ के ऊपर। तो जब वो एप्पल ट्रीज़ के ऊपर अपने एग लेज करती रही तो उनके ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट होना स्टार्ट हो गए, उन्होंने सिर्फ आपस में ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी और हाथरॉन ट्रीज़ के ऊपर जो एप्पल मैगोट फ्लाइज एग ले कर रही थी उन्होंने अपने स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ ही सिर्फ और सिर्फ इंटरब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जब इस तरह से एक अरसे तक इन दोनों ट्रीज़ के ऊपर रहने वाली फ्लाइज ने आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं किया तो जीन फ्लो कम हो गया, रिड्यूस हो गया और ऐसा ऐसा इनका जो जीन फ्लो है वो ख़त्म हो गया और एप्पल ट्रीज़ के ऊपर जो फ्लाइज एग ले करती थी वो टोटली डिफरेंट होगी और इसी तरह से हाथरॉन ट्रीज़ के ऊपर जो फ्लाइज एग ले करती थी वो टोटली डिफरेंट हो गई। इन दोनों के ब्रीडिंग सीजन अलग अलग हो गए और फिर इनके जो ईटिंग बिहेवियर था वो भी अलग अलग हो गया। इस तरह से ये दोनों जो हैं ये स्पीशीज़ अलग अलग हो गई और न्यू स्पीशीज़ इन्होंने अपनी अपनी बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये इकोलॉजिकल आइसोलेशन थी कि ये एप्पल मैगोट फ्लाइज ने के दरमियान इकोलॉजिकल आइसोलेशन हुई तो डिफरेंट स्पीशीज़ बनना स्टार्ट हो गई। ये इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है सिंपैथिक स्पीसिएशन। ये नोट्स हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाली एग्जांपल, वही एग्जांपल है ये जो मैंने पीछे डिस्कस की है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सिंपैथिक स्पीसिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये 3 स्टेप्स को डिस्कस करना है। जैसे कि हम पीछे तमाम जितने भी हमने ये स्पीसिएशन पढ़ी है, एलोपैट्रिक पढ़ी है, पैरापैट्रिक पढ़ी है, पेरीपैट्रिक पढ़ी है, इन तमाम के अंदर हमने ये मैकेनिज्म को डिस्कस किया है। तो इसके अंदर भी हम ये मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल होता है। जब इकोलॉजिकल अगर आइसोलेशन हो रही है स्पीशीज़ के दरमियान मेन पॉपुलेशन के अंदर, तो जब स्पीशीज़ न्यू
इकोलॉजिकल नीच के अंदर जाती हैं तो उनके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल हो जाती है, यानी कि पेरेंट स्पीशीज़ का जीन पूल बिल्कुल अलग हो जाता है और सब पॉपुलेशन का जीन पूल जो है यानी कि उनके सिबलिंग्स का जीन पूल बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि इकोलॉजिकल नीच जो है वो चेंज हो गई है, न्यू हैबिटेट के अंदर वो चले गए हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल होता है। डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल में जो स्पीशीज़ दो अलग अलग जगह पे रहना स्टार्ट हो गई हैं तो पेरेंट पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल अलग हो जाता है और सब पॉपुलेशन चूँकि न्यू इकोलॉजिकल नीच के अंदर है, न्यू हैबिटेट के अंदर जाके रहना स्टार्ट कर देती हैं, तो उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो न्यू हैबिटेट के अंदर जाके रहना स्टार्ट कर देती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है, कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं, म्यूटिक एरर आ सकते हैं, इसी तरह से डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर आ सकते हैं। तो जिस वजह से सब पॉपुलेशन जो है जो न्यू इकोलॉजिकल नीच के अंदर जाके रहना स्टार्ट हो गई है उनका जेनेटिक मेकअप अपने पेरेंट पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इसे हम डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब मेन पॉपुलेशन या पेरेंट पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन अलग अलग हो जाती हैं, उनका जीन पूल अलग हो जाता है, उनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है, तो थर्ड स्टेप में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, यानी कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जितने भी उनके रिप्रोडक्टिव सीजन्स, ब्रीडिंग सीजन्स, ये तमाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं डिफरेंट एक्शंस की वजह से। यानी कि जैसे हमने पहले बात की कि नेचुरल सिलेक्शन अगर एक्ट कर रही है तो उस वजह से भी, क्योंकि नेचर जो है ये हमेशा सिलेक्ट करती है बेस्ट फिट ऑर्गेनिज्म को और उसी को फेवर करती है और उसी को प्रमोट करती है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में मेन पॉपुलेशन, पेरेंट पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग अलग हो जाते हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन्स भी अलग अलग हो जाते हैं, ब्रीडिंग पीरियड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से स्पीशीज़ जो है मेन पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन बिल्कुल दो डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती हैं और उनके दरमियान किसी किस्म का कोई इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। और अगर इन केस डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीडिंग कर भी लें तो उनसे नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो स्टेरॉयल होगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल नहीं होगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।